हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीबनीज़ थ्योरम। लीबनीज़ थ्योरम जिस तरह क्लास 11 से पढ़े हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशियल यू एंड वी टू फंक्शंस है, उसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हो सेम एज यू एंड वी टू फंक्शंस है, ठीक है। और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। लीबनीज़ थ्योरम क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यू एंड वी जो है फंक्शंस ऑफ x है, उसको n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो यू एन इंटू वी एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू, इस तरह लिखते चले जाओगे यू इंटू वी एन, ठीक है। तो यू एन वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, बट इसमें किसको यू और किसको वी सपोज करोगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, वॉट एवर, उसको आप क्या सपोज करोगे यू सपोज करो, वी सपोज करोगे उसको, और अदर फंक्शंस होगा उसको यू सपोज करोगे। देन हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसमें दो क्वेश्चन पुटअप किए हैं और ये दोनों क्वेश्चन वन बाय वन करते हैं बाय लीबनीज़ थ्योरम से। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, उसको एन टाइम डिफरेंशिएट करना है। इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो एन मतलब एन टाइम डिफरेंशिएट करना है, और चाहे फाइंड द एन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हम इसको एन टाइम कैसे डिफरेंशिएट करोगे तो एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे यू एंड वी दो फंक्शन है, देखो ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो इसमें हम क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम सपोज करेंगे वी, इसको सपोज करेंगे यू सपोज करेंगे, एन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एक्स का एन टाइम डिफरेंशियल लिख लेंगे। साइन एक्स का एन टाइम डिफरेंशियल कैसे लिखोगे, आप पढ़ोगे फॉर्मूला में साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसका एन टाइम डिफरेंशियल लिखोगे, इसका हम एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ए रेज़ टू पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू, यह लिखें डिफरेंशियल साइन एक्स प्लस बी का एन टाइम डिफरेंशियल। सिमिलरली साइन एक्स को किस तरह लिखोगे तो साइन एक्स को हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको एन टाइम डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट a कितना हो जाएगा 1 और b है ही नहीं, तो 1 रेज़ टू द पावर n दैट इज द 1, तो फाइनल हो जाएगा साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, यह डिफरेंशियल हो जाएगा। साइन एक्स प्लस बी का एन टाइम डिफरेंशियल यह लिखोगे तो सिमिलरली साइन एक्स का लिख लेंगे साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू 1 है और v है ही नहीं, इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। अब एन एस लीबनीज़ थ्योरम लगाओगे तो एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको हम एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स क्या हो गया आपको, यह हो गया u, दिस इज द u, यह क्या हो गया आपको v हो गया। क्या लिखोगे यू एन, कैसे लिखेंगे यू एन साइन एक्स को एन टाइम डिफरेंशियल, v को एज इट इज लिखोगे v एक्स स्क्वायर लिख दोगे प्लस एन सी वन फिर यू एन माइनस वन, यू तुम्हारा क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स एन माइनस वन टाइम्स एन माइनस वन, और v1 मतलब v यह हो गया, इसको v1 मतलब क्या फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो 2x, इसमें क्या था v था तो एट लिख दिए, v1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर अगेन nc2 u n माइनस टू, u इज द साइन एक्स n माइनस टू, v2 मीन्स v को v एक्स स्क्वायर 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो 1 टाइम डिफरेंशिएट किए 2x आ गया, अगेन 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो 2 × 1 2,
v2 2 टाइम डिफरेंशियल दैट बिकम्स 2। उसके बाद जो डिफरेंशिएट करोगे v2 का v3 करोगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहीं तक स्टॉप कर जाएंगे। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन एक्स को n टाइम डिफरेंशिएट लिख चुका हूँ, यहाँ फॉर्मूला साइन x प्लस n पाई बाई 2। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखोगे, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ो, NC1 को खोलोगे तो n आ जाएगा। साइन x को n माइनस 1, तो साइन x को n टाइम डिफरेंशियल यह हो गया, तो इसी को n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, तो क्या लिख दो, साइन x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2। इस साइन को n टाइम्स है तो n माइनस 1 टाइम करना है, तो n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे और इंटू 2x इंटू 2x। NC2 ओपन करोगे तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2, बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करोगे। साइन x को n माइनस 2, तो n टाइम का डिफरेंशियल लिया है तो n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे, x प्लस n माइनस 2। देन यहाँ पे लिखोगे साइन x प्लस n माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 2, तो यह 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया साइन x प्लस n पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर देंगे 2nx साइन x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 साइन x प्लस n माइनस 2 इंटू पाई बाई 2। यह हो गया आंसर। आपको सेकेंड पार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर ए एक्स कॉस एक्स एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया, एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर कॉस एक्स है, लेकिन हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में ब्रेक रहे हैं, तो फंक्शन 3 है, अलजेब्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, लेकिन हम इस पे क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में ब्रेक कर देंगे। तो इसको क्या सपोज करोगे, इस पे एक फार्मूला आइडेंटिटी होता है, तो इस पे आइडेंटिटी होता है, तो इसको हम यू सपोज कर लेंगे। या अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको हम वी सपोज कर लेंगे, दिस इज द वी और दिस इज द यू, राइट। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसमें हम फार्मूला बता चुके हैं, ई रेज टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपको ई रेज टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर n बाई 2 और कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस n tan इनवर्स b डिवाइडेड बाई a, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्लास में हम बता चुके हैं। यह हो गया ई रेस्ट पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी रेस्ट पावर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर n बाई 2 कॉस बी एक्स प्लस सी n tan इनवर्स बी वाई है। तो इसी तरह सिमिलरली क्या लिखोगे, अल्सो अगर लिखेंगे ई रेस्ट पावर एक्स ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स को n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स a इज द 1 और b इज द 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, x की कोफिशिएंट इज द a दैट इज द 1, x की कोफिशिएंट कॉस बी एक्स प्लस एक्स की कोफिशिएंट यहाँ पे b जो है दैट इज द 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या लिखो डायरेक्ट कर 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 कॉस बी एक्स
बी एक्स क्या हो गया, बी है ही नहीं तो एक्स लिखोगे, सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक्स एन टाइम्स tan इनवर्स बी बाई ए, बी इज द वन, ए इज द वन, तो tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1, tan इनवर्स 1 इज द पाई बाई 4। अगेन x की कोफिशिएंट यहाँ b है, x की कोफिशिएंट यहाँ a है, तो पुट करोगे b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, तो tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। या इसी को यूज़ करेंगे, तो यह u हो गया, v हो गया, तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, u इज द कंप्लीट e रेज टू द पावर x cos x रेज टू द पावर n। फिर v को एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर अगेन nc1 u n माइनस 1 e रेज टू द पावर x cos x n माइनस 1 टाइम्स v1 मीन्स v1 मीन्स क्या लिखेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, v1 मीन्स डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, एक्स से होगा डिफरेंशियल 2x लिख दोगे। फिर nc2 u इज द ई रेस्ट पावर x cos x, दिस इज द n माइनस 2 टाइम्स, और v2 मतलब v को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करो 2x हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करो 2 इंटू 1 दैट इज द 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर v3 फाइंड करोगे तो v3 बिकम्स 0, तो फर्दर फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहीं तक स्टॉप कर लोगे। तो आप देखो e रेस्ट पावर x cos x, e रेस्ट पावर cos x को n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो e रेस्ट टू द पावर x वहाँ लिख चुके हैं, e रेस्ट पावर x 2 रेस्ट टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 cos x n पाई बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर। NC1 आप डिराइव करोगे तो NC1 क्या होता है, n होता है, n लिख दिए। फिर इसको n माइनस 1, तो n टाइम की डिफरेंशियल यह है, तो n माइनस 1 लिखोगे तो n को केवल n माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है, तो e रेज टू द पावर x 2 रेज टू पावर n है माइनस n माइनस 1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n को n माइनस 1 से रिप्लेस करोगे, और दिस इज द कॉस x प्लस यहाँ भी n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो n माइनस 1 पाई बाई 4 और फिर 2x। nc2 इज द n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर इसको n माइनस 2 से, तो इसको n माइनस 2 n है तो n माइनस 2 से रिप्लेस करो, तो यहाँ चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे e रेज टू द पावर x 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 4 इंटू 2 यह 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपको e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर n बाई 2 कॉस x प्लस n पाई बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2nx 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 4 n माइनस 1 e रेज टू द पावर x 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 n माइनस 2 बाई 2 कॉस x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 4, यह फाइनल आंसर है। इस तरह डिराइव कर लोगे। सिमिलरली बहुत से क्वेश्चंस है और भी है, मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, सभी तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन कोई जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही करेंगे, और बाकी क्वेश्चन अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो
तो आपको अगर चाहिए अधिक क्वेश्चन चाहिए तो आप जो है मेरे मैसेज में ड्रॉप कर सकते हो। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। yn+2 करके प्रूव करना होता है। y फर्स्ट टाइम y1 फाइंड करेंगे, y2 फाइंड करेंगे, उसके बाद n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक दो क्वेश्चन वो भी करते हैं, वो हम लिबनीज थ्योरम से ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, इफ़ y = e⁻m sin इनवर्स x गिवन है तो सो दैट 1 - x² yn+2 -2n+1 x yn+1 n² + m² yn = 0, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या yn लाना है, yn+2, तो yn+2 लाना है तो मुझे क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम y1 डेराइव कर लेंगे, फिर y2 कर लेंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड y1 देन y2 देन यू विल गो yn+2। सो इसका मेथड देख लो, पहले कैसे सॉल्व करेंगे, y e⁻m sin इनवर्स x। इस टाइप के क्वेश्चंस एक बीएससी मैथ ऑनर्स में आता है। तो पहले आप देख लो किस तरह हम इसको, सभी का एक ही मेथड है। ठीक है, तो इसको मुझे yn+2 तक जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, yn फर्स्ट टाइम y1, तो इधर भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो e⁻m sin इनवर्स x, चेन लगाओगे, फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो m × 1 / √1 - x²। m बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 / √1 - x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - x² × y1 m टाइम्स e⁻m sin इनवर्स x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायर रूट में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम स्क्वायर रूट से फ्री करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या लिखोगे, 1 - x² y1 का स्क्वायर m² e⁻m sin इनवर्स x का स्क्वायर। तो 1 - x² y1² m² और e⁻m sin इनवर्स x को किससे रिप्लेस कर दोगे, इससे रिप्लेस कर दो, क्योंकि e⁻m sin इनवर्स x है तो इसको रिप्लेस करोगे तो y² आ जाएगा। एक स्टेप तो आपको यहाँ तक है। एक स्टेप यह हो गया कि जो भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है चाहे स्क्वायर रूट में है, उसको क्या करोगे, स्क्वायरिंग करके चाहे रिप्लेस करके हम फाइनल रिजल्ट लाएंगे y1 और y में लाएंगे। और स्क्वायर रूट से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा तो वो लेंदी हो जाएगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, y2 मुझे फाइंड करना है, n+2 तक जाना है तो मुझे y2 फाइंड करना है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल में है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दिस इम्प्लाई 1 - x², इसको आप क्या करोगे, एज इट इज लिख दो, y1² का 2y1 और y2, y1² का 2y1 y2, फिर y1² को एज इट इज लिख दो और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 का 0 x² का 2x और m² y1² फिर कांस्टेंट है y1² क्या लिखो, 2y और y1। चेन रूल से करेंगे, क्लास 12 से पढ़े होगे, y² का डिफरेंशियल। तो आप डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, फंक्शन है y, तो फिर फर्स्ट y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो 2y1 और फिर y को फिर x के रिस्पेक्ट में y1, तो 2y y² का डिफरेंशियल 2y y1 हो जाएगा, y1² का डिफरेंशियल 2y1 y2 हो जाएगा। (1 - x²) 2y1 y2, इसे लिखोगे 2x y1²
एम स्क्वायर 2y y1। देखो 2y1 और 2y1 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 2y1 कैंसिल आउट कर दो बच जाएगा एक्स y1, फिर यहाँ बच जाएगा एम स्क्वायर 2y1 कैंसिल आउट कर दिएगा। बोथ साइड हम 2y1 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों साइड 2y1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर कैंसिल आउट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 एम स्क्वायर y। यहाँ तक रिजल्ट लाएंगे। हमेशा जब भी प्रूव करना होगा तो आपको यहाँ तक रिजल्ट लाओगे y2 तक, देन आपको हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट। तो n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको अब लिखें डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स, n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप क्या लिखोगे इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, इसको कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे n टाइम्स, क्यों 2 टाइम्स है यहीं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स तो n प्लस 2 आ जाएगा। फिर इसे भी डिफ्रेंशिएट करोगे x y1 को कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे n टाइम्स, राइट में भी एम स्क्वायर y को भी कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिराइव करेंगे, दो फंक्शन है, इसको हम किससे लिबनीज थ्योरम से हम डिफ्रेंशिएट करें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 हो गया, दो फंक्शंस हो गया, अब x का है y का है, तो दो u इंटू वी यूज़ करोगे तो u हम डिफिनेटली अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसे v यूज़ करेंगे, इस अदर फंक्शन है तो इसे u करेंगे। तो फार्मूला क्या लिखा है आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज y2 के n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो yn प्लस 2 में n ऐड हो जाएगा। इसको क्या करते हैं एज इट इज लिखते हैं v u n इंटू वी, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे प्लस nc1 फिर क्या करोगे इसमें nc1 और y को यह फंक्शन को u फंक्शन को n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। n टाइम हम इसको क्या किए इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है, n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट जो u है उसको n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे y2 है n माइनस 1 करोगे 2 प्लस n माइनस 1 2 प्लस n माइनस 1, तो आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू हो जाएगा n प्लस 1 yn प्लस 1, क्योंकि n टाइम्स है 2 टाइम्स है और उसको आप किससे डिफ्रेंशिएट करो n माइनस 1 टाइम्स, तो इसको ऐड करोगे तो बच जाएगा n प्लस 1 टाइम्स, तो n प्लस 1 लिखेंगे। फिर इसको v1 है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 माइनस 2x प्लस nc2 फिर इस u को हम कितने टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे n माइनस 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स तो है या n माइनस 2 टाइम्स करो तो ऐड कर 2 कैंसिल हो जाए yn हो जाएगा, तो nc2 yn और इसको फिर करोगे डिफ्रेंशिएट तो 1 टाइम्स तो डिफरेंशियल 0 माइनस 2x आ गया, फिर 2 अगेन करोगे 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे v2 लिखोगे तो फाइनली माइनस 2 हो जाएगा, यह वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे। उसके बाद फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फाइनली फर्स्ट वाले का आपको डेरिवेटिव n टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। या फिर इसको भी n टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो यह फंक्शन v हो गया, यह फंक्शन u हो गया, तो इस तरह लिख दो। इसको n टाइम्स तो y1 को n टाइम्स था yn प्लस 1, ऑलरेडी 1 टाइम्स है, n टाइम्स करोगे तो 1 प्लस n प्लस 1, v को एज इट इज लिखते हैं, फिर nc1 लिखोगे nc1, फिर इसको y1 को n माइनस 1 टाइम्स करेंगे तो 1 टाइम्स है n माइनस 1 तो 1 कैंसिल आउट तो yn लिखोगे yn, और फिर x को v1 मतलब 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो 1 इक्वल टू, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे m स्क्वायर
y को एम स्क्वायर इज द कांस्टेंट, सो इसको डिफरेंशियल से बाहर ले लेंगे तो y इज द वेरिएबल, तो y को डिफरेंशिएट करो n टाइम्स तो yn हो जाएगा। यह हो गया। इसमें भी लिबनीज लगा दिए, इसमें भी लिबनीज लगा दिए, यह अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, दिस इज द v, दिस इज द u, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो yn प्लस 2 है इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। NC1 हमेशा क्या होता है, n लिखोगे, yn प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2, NC2 इज द n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। NC1 हमेशा, NC1 इज द NC1 हमेशा क्या लिखोगे, n लिखोगे। NC2 को ब्रेक करोगे तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। फिर yn इंटू माइनस 2, फिर इसको सॉल्व करोगे, yn प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, NC1 इज द n इंटू yn, फिर इक्वल टू m स्क्वायर yn। यह देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या लिखेंगे, n प्लस 2 में केवल यहीं पे फंक्शन है और कहीं भी नहीं है, तो 1 एक साथ लिख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2। फिर n प्लस 1 को एडजस्ट करेंगे तो n प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे, yn प्लस 1, तो yn प्लस 1 यहाँ भी है तो इसको कॉमन लिखोगे तो माइनस 2nx। इसमें से yn प्लस 1 निकालो तो यह फंक्शन प्रोडक्ट हम उसका कोफिशिएंट हम लिख देंगे माइनस 2nx। फिर n प्लस 1 मुझे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ भी लिख देंगे, तो yn प्लस 1 लिखोगे तो माइनस x हो जाएगा। फिर y1 वाले फंक्शन लिखेंगे, yn लिखोगे तो yn में क्या है, yn यहाँ पे है तो yn कॉमन लिखोगे तो माइनस n इंटू n माइनस 1, yn यहाँ पे लिखोगे माइनस n, फिर y इसको लेफ्ट में लाओगे तो माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर। दिस इज कंप्लीट, राइट इज द 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, यह रिजल्ट आ जाएगा, x कॉमन लिखो तो 2n प्लस 1 तो माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1। इसमें आप x कॉमन ले लोगे तो यह रिजल्ट आ जाएगा। इसको ओपन करोगे तो yn माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस n प्लस m कैंसिल आउट कर दोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1, माइनस कॉमन लिखोगे क्या लिख दोगे, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। यह प्रूव्ड हो गया।